ये है द लास्ट ऑफ अस एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड नंबर 6 की एंडिंग में हमने देखा था कि उन अटैकर्स से बचते हुए जोल को काफी ज्यादा चोट लग गई है और वो इस समय बेहोश पड़ा है। इसके बाद एली किसी तरह से जोल को उठाकर पास में मौजूद एक घर में ले आती है, मगर जोल का काफी ज्यादा खून निकलता जा रहा है और अगर एली ने जोल का जल्दी से खून नहीं रोका तो जोल की मौत ज्यादा खून निकलने के कारण ही हो जाएगी। लेकिन एली को कुछ भी नहीं समझ में आता है कि वो उसके जख्म पर बहता हुआ खून कैसे रोके। तो ये देखकर जोल एली को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि जोल को साफ लगने लगता है कि उसकी मौत होने वाली है। लेकिन दोबारा से ये सीन यहीं कट हो जाता है और हमें फिर से पास्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को एली की पुरानी मेमोरीज दिखाई जाती है और जिस समय एली फेडरा के कंट्रोल में थी और वो वहीं पर पढ़ाई लिखाई करा करती थी और वो वहीं पर पढ़ाई लिखाई और ट्रेनिंग किया करती थी। और इस समय एली ऐसी ही एक ट्रेनिंग कर रही होती है, मगर उसी समय उसी के साथ मौजूद एक लड़की जिसका नाम बैथनी होता है, वो एली को परेशान करना शुरू कर देती है और वो उसे बोलती है अब उसको बचाने के लिए उसकी दोस्त यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एली की एक दोस्त जो एली से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एली को हर सिचुएशन में बचाने वाली एक लड़की थी, वो काफी समय से यहाँ से गायब है। जिस कारण से बैथनी एली को काफी ज्यादा परेशान करती है और उल्टा सीधा बोलती है। लेकिन बैथनी की सारी बातें सुनकर एली काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उससे मारपीट कर देती है, जिसमें एली बैथनी को काफी ज्यादा घायल कर देती है। लेकिन इसी के बाद उस कैंप का लीडर कॉन्ग एली को अपने पास बुलाता है और वो एली को उसकी हरकतों के लिए काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि उसको अपनी हरकतों पर काबू रखना होगा और साथ में वो उसे एक अच्छे फ्यूचर की बात भी बोलता है कि अगर वो अपना व्यवहार अच्छा रखे और अच्छी तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग करेगी तो उसे ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फेडरा एक अच्छा काम देगी। लेकिन एली को देखकर ऐसा लगता है कि उसको इसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद एली अपने रूम में आ जाती है, मगर जिस समय वो सोने लगती है तभी उसके रूम में खिड़की की जगह से एक इंसान घुस जाता है और देखने पर एली को पता चलता है कि ये इंसान कोई और नहीं, उसकी वही पुरानी दोस्त राइली है जो काफी समय से यहाँ से गायब है। अब उसे देखकर एली काफी खुश होती है, पर एली के पूछने पर राइली उसे बताती है कि अब उसने फायर फ्लाइज को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन एली को उसकी इन बातों पर पहले तो विश्वास नहीं होता है, क्योंकि फेडरा के इस कैंप में उन लोगों को फायर फ्लाइज से लड़ना सिखाया जाता है, मगर एली ने अब जाकर दुश्मनों से ही हाथ मिला लिया है और वो उन्हीं की मेंबर बन चुकी है। मगर राइली एली को समझाती है कि फायर फ्लाइज के बारे में जो कुछ भी इनको यहाँ बताया जाता है वो सब कुछ गलत है। लेकिन एली फेडरा की इन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती है और वो अंदर ही अंदर फायर फ्लाइज को ही गलत मानती है। लेकिन राइली इन बातों को काटते हुए एली को बोलती है तो राइली एली को बोलती है कि वो दोनों अभी कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। पहले तो एली इस सब के लिए मना करती है क्योंकि इस जगह का नियम है कि रात को यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा और साथ में चारों तरफ फेडरा के लोग इस जगह की देखभाल करते हैं और अगर उन लोगों ने इनको ऐसे पकड़ लिया तो उनको कड़ी सजा मिलेगी। मगर राइली फिर भी एली को मनाकर फेडरा के सभी गार्ड्स को धोखा देते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वो बिल्डिंगों में छुपते हुए जा ही रहे होते हैं कि बीच में उन लोगों को एक बॉडी के पास शराब मिल जाती है। अब वो शराब की बोतल मिलते ही वो दोनों उस बोतल को अपने पास रख लेते हैं और उसमें से थोड़ी थोड़ी पीना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच राइली एली को बताती है कि जब वो ऐसी ही एक रात फेडरा से बाहर निकली थी तो उसे बीच में ही फायर फ्लाइज के इंसानों ने देख लिया था और जब उन लोगों ने उसे पकड़ा और उससे बात करना शुरू करी तो उन्हें पता चल गया भले ही ये फेडरा के अंदर है लेकिन ये फेडरा से काफी ज्यादा नफरत करती है और असलियत में राइली फेडरा से काफी ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि उसको इन लोगों का काम करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिस कारण से फायर फ्लाइज ने राइली को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए बोला, जिसके लिए राइली भी मान गई और साथ में राइली एक गन भी दिखाती है जो उसे फायर फ्लाइज नहीं दी। और अब थोड़ा और आगे जाने पर राइली एली को एक ऐसी जगह पे पहुंचा देती है जो एक मॉल होता है और अब वो उसे अंदर ले जाने के लिए बोलती है, मगर एली इसके लिए पहले मना करती है क्योंकि उन लोगों को फेडरा में बताया गया है कि इस मॉल के अंदर काफी सारे इन्फेक्टेड हैं। लेकिन राइली उसे समझाती है कि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि वो पहले भी इसके अंदर जा चुकी है। और अब राइली के बोलने पर वो दोनों उस मॉल के अंदर चले जाते हैं और अब मॉल के अंदर जाने पर एक फ्लोर पर राइली एली को एक बड़ा सरप्राइज देती है, जिसमें वो उस पूरे फ्लोर की लाइट जला देती है और चारों तरफ लाइट देखकर एली काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि ऐसा नजारा और इतनी सारी लाइट्स एक साथ एली ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। और राइली एली को इसी जगह पर ये सरप्राइज देने के लिए लाई थी और इस मॉल के अंदर और भी काफी सारे सरप्राइज राइली ने एली के लिए रेडी कर रखे हैं, जिसमें सबसे पहले राइली एली को एक बिजली से चलने वाली लिफ्ट जिसे देखकर एली काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने ये भी पहली बार अपनी लाइफ में देखा है। इसके बाद राइली एली को ले जाकर हॉर्स राइडिंग करवाती है और हॉर्स राइडिंग कर एली और वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। मगर इसी पॉइंट पर हम लोग नोटिस करते हैं कि राइली और एली एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अब इसी जगह पर राइली एली को बताती है कि जब वो
फेडरा में थी, तो उसकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फेडरा उसको सीवर क्लीनिंग करने का काम देने वाले थे। मगर जब उसे ये बात पता चली तो उसी कारण से वो फेडरा से नफरत करने लगी और वहाँ से भाग गई, जिसके बाद उसने फायरफ्लाइज को ज्वाइन कर लिया। लेकिन इसके बाद दोबारा से राइली एली को वहीं पर मौजूद एक बॉक्स के अंदर ले जाती है और असलियत में ये बॉक्स एक फोटो खींचने वाली मशीन होती है, जिसके अंदर जाकर वो दोनों काफी सारी फोटो खींचते हैं और उन्हीं में से एक बेस्ट फोटो राइली एली को दे देती है अपने पास रखने के लिए। अब ये सरप्राइज पूरा होने के बाद राइली एली को दोबारा से एक अच्छा सरप्राइज देती है, जिसमें वो उसी मॉल में मौजूद एक गेमिंग रूम एली को लेकर जाती है, जहाँ पर रखी गेमिंग मशीन वो दोनों काफी सारी गेम खेल। मगर इसी पॉइंट पर एक प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि इन मशीनों की आवाज ज्यादा होने के कारण ये आवाज एक ऐसे इन्फेक्टेड के पास चली जाती है जो इस समय उसी मॉल के अंदर होता है, और ये आवाज सुनकर वो जाग जाता है। मगर इसके उलट दूसरी ओर राइली और एली इससे अनजान होकर अपनी गेम अच्छी तरह से खेलती रहती है और काफी सारी गेम खेलती हैं। और एंड में फाइनली सब एंजॉय करने के बाद राइली एली को एक बुक गिफ्ट करती है, और ये बुक भी एली को काफी ज्यादा पसंद आती है। लेकिन उसी जगह पर एली की नजर वहीं पास में रखे काफी सारे बॉम्ब्स पर जाती है, जिन्हें देखकर एली समझ जाती है कि ये सभी बॉम्ब्स फेडरा के लोगों को मारने के लिए हैं, और असलियत में ये जगह फायरफ्लाइज अपने कब्जे में लेने वाली है, मतलब इसे अपना अड्डा बनाने वाली है। जिसलिए और इसी काम को पूरा करने के लिए फायरफ्लाइज ने राइली को इस जगह को अच्छी तरह से छानबीन करने और सुरक्षित करने के लिए यहाँ भेजा होगा। अब ये बात सुनकर एली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे अभी तक ये लग रहा था कि राइली उसको इस जगह पर केवल उन दोनों की दोस्ती के लिए लाई थी, लेकिन राइली तो यहाँ पर अपना काम कर रही है और साथ में वो लोग फेडरा के लोगों को मारने के लिए यहाँ पर काफी सारे हथियार भी इकट्ठे कर रहे हैं। तो इसके बाद एली वहाँ से गुस्से में जाने लगती है, मगर पीछे से ही राइली एली को रोककर बताती है कि वो कल यहाँ से जाने वाली है, क्योंकि फायरफ्लाइज उसको इस कैंप से दूर मौजूद एक कैंप में भेजने वाले, और इसी कारण से वो अपनी लास्ट नाइट उसके साथ बिताना चाहती थी, जिस कारण से वो इसको यहाँ लेकर आई। और पता नहीं दोबारा से वो जिंदगी में फिर से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो वो कुछ टाइम बिताने के लिए एली को उसको यहाँ लेकर आई थी। अब ये बात सुनकर एली भी काफी ज्यादा दुखी होती है, मगर राइली एली को दुखी देखकर दोबारा से अपनी लास्ट नाइट ठीक करने के लिए एक वॉकमैन में सॉन्ग प्ले कर देती है, और वो दोनों उस पर नाचना शुरू कर देते हैं। मगर इसी डांस के बीच में राइली और एली काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। मतलब ये दोनों केवल दोस्त नहीं है, ये एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अब एली दोबारा से राइली को समझाती है कि वो यहाँ से उसे छोड़कर ना जाए, और इस बार राइली भी उसकी बात मान जाती है और वो यहाँ से जाने के लिए मना कर देती है। इस बात से वो दोनों काफी खुश होते हैं। लेकिन अब इसी पॉइंट वो इन्फेक्टेड भी जो इनकी आवाज से जाग गया था वो भी यहाँ आ जाता है, और वो यहाँ आते ही इन दोनों पर अटैक कर देता है। लेकिन ये दोनों मिलकर भी उसको पहले नहीं रोक पाती हैं। लेकिन एंड में किसी तरह से एली उस इन्फेक्टेड के सर में एक खंजर मारकर उसे मार देती है और अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन इस टाइम तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उस इन्फेक्टेड ने इन दोनों के ही हाथ पर काट लिया है, और अब ये दोनों भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब ये इन दोनों के साथ होने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा मायूस होकर और दुखी होकर एक साथ ही बैठ जाते हैं, क्योंकि अब इन दोनों के पास काफी कम समय बचा है। लेकिन ये दोनों तय करती हैं कि ये दोनों एक साथ ही मरेंगे, जिसके लिए वो दोनों एक दूसरे को हक कर वहीं पर बैठ जाते हैं। लेकिन दोबारा से ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम दोबारा से प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इस समय एली जोल को घायल हालत में लेकर उस घर के अंदर पहुंची है। लेकिन जोल जानता है कि अब उसकी मौत हो जाएगी, तो जोल एली को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। मगर एली पहले भी अपना एक दोस्त खो चुकी है, और अब वो जोल को किसी भी हालत में नहीं खोना चाहती है, तो वो जल्दी से उस घर में अच्छे से कुछ ढूंढना शुरू कर देती है, जिससे वो उसका खून रोक सके। तो ऐसे ही उसे एक ड्रॉर में सुई धागा मिल जाता है, तो वो जल्दी से उस सुई धागा को लेकर जोल के पास आती है, क्योंकि वो इसी सुई धागे की मदद से जोल के जख्म को सिलेगी ताकि उसका खून रुक सके, और वो तुरंत ही ये करना शुरू कर देती है। लेकिन इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 7 भी यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड नंबर 7 अच्छा लगा तो आप इसका एपिसोड नंबर 8 भी देखिए। धन्यवाद।